शिवाय। इस दुनिया में हम सभी के पास सब कुछ है। भौतिक सुख है, पारिवारिक सुख है, परंतु फिर भी ये अक्सर क्यों कहा जाता है कि इन चीज़ों से बढ़कर हमारा कर्म है, हमारा विचार है। मनसा वाचा कर्मण। क्या कभी आपने विचार किया है कि आखिर कर्म का इस जीवन में इतना महत्व क्यों है? आइए जानते हैं एक छोटी सी कहानी के माध्यम से कि आखिर गौतम बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा कि हर व्यक्ति की 4 पत्नियां होती हैं। आखिर गौतम बुद्ध इसके माध्यम से हमें क्या बताना चाहते हैं। प्राचीन समय में एक पुरुष की 4 पत्नियां थीं। समय बीतते गया और वह पुरुष बीमार पड़ गया। जब उसे अपनी मौत करीब दिखने लगी तो उसने अपनी पहली पत्नी को बुलाया और उसे अपने साथ दूसरी दुनिया चलने के लिए कहा। लेकिन पहली पत्नी का जवाब था कि मेरे प्यारे पतिदेव, आप मुझसे प्यार करते थे, परंतु अब आपका अंत करीब है। मुझे आपसे अलग होने का वक्त आ गया है। इसके बाद बीमार पुरुष ने अपनी दूसरी पत्नी को अपने पास बुलाया और मौत के सफ़र पर साथ चलने की विनती की। उसने कहा कि तुम तो जानती हो कि ज़िंदगी भर मैंने तुमसे प्यार किया। मुझे हमेशा डर था कि तुम मुझे कहीं छोड़ न दो, इसीलिए मैंने तुम्हारा दामन हमेशा थामे रखा। अब तुम मेरे साथ चलो। दूसरी पत्नी ने जवाब दिया कि जब पहली पत्नी आपकी मृत्यु के बाद आपका साथ देने से इनकार कर रही है तो मैं भला आपके साथ कैसे जा सकती हूँ। आपने मुझे केवल अपने स्वार्थ के लिए प्यार किया था। इसके बाद उस व्यक्ति ने अपनी तीसरी पत्नी को बुलाया और उसे भी अपने साथ चलने को कहा। तीसरी पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर उत्तर दिया कि मुझे आप पर दया आ रही है और दुख भी हो रहा है, इसलिए मैं अंतिम संस्कार तक तो आपके साथ रहूंगी। और इस तरह वो तीसरी पत्नी भी वहां से चली गई। जब तीनों पत्नियों ने जाने से इनकार कर दिया तब उसने अपनी चौथी पत्नी को बुलाया, जिसकी कभी भी उसने परवाह नहीं की। चौथी पत्नी के साथ उसने हमेशा ही एक दासी की तरह व्यवहार किया था, उसे हमेशा दुत्कारा था। अब उस पुरुष ने सोचा कि अगर मैं इसे अंतिम सफ़र तक साथ चलने को कहूँगा तो यह मुझे निश्चित रूप से मना कर देगी। वो पहले से ही डरा हुआ था। उसने चौथी पत्नी से अनुरोध किया तो चौथी पत्नी ने जवाब दिया कि मेरे प्यारे पतिदेव, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी। कुछ भी हो, मैं हमेशा आपके साथ रहने के लिए दृढ़ संकल्पित हूँ। मैं आपसे कभी अलग नहीं हो सकती। यही कहानी है एक आदमी और 4 पत्नियों की। यहाँ गौतम बुद्ध हमें ये बताना चाहते हैं कि प्रत्येक पुरुष की 4 पत्नियां होती हैं। तो 4 पत्नियों का मतलब होता है, पहली पत्नी यानी जो हमारा शरीर होता है, जिससे हम दिन रात प्यार करते हैं। सुबह के समय जब हम अपने चेहरा को धोते हैं, कपड़े और जूते पहनते हैं, हम अपने शरीर को भोजन देते हैं, हम अपनी पहली पत्नी का पूरा ख्याल रखते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से जीवन के अंत में यह शरीर हमें पहली पत्नी की तरह ही छोड़ जाती है। दूसरी पत्नी से तात्पर्य है हमारे भाग्य, भौतिक चीज़ें, धन संपत्ति, प्रसिद्धि, पद और नौकरी को दर्शाती है। हम इन सब भौतिक चीज़ों से काफ़ी जुड़ाव महसूस करते हैं, जिसे पाने के लिए हम कड़ी मेहनत करते हैं। इन चीज़ों को हमेशा खोने से डरते हैं, लेकिन अंत समय में ये चीज़ें भी हमें दूसरी पत्नी की तरह छोड़ जाती है और ये भी चीज़ें हमें यही बता रही होती है कि तुमने अपने अहंकार और स्वार्थ के लिए मुझे अपने साथ रखा। तीसरी पत्नी का अर्थ यहाँ हमारा रिश्तेदारों से है, समाज से है, माता पिता बहन भाई से है, जो हमारे लिए आंसू लेकर शमशान घाट तक तो आते हैं
और हमारे लिए दुखी और उदास भी होते हैं, परंतु वो हमेशा हमारे साथ नहीं रह सकते। वो हमारा वहीं तक साथ दे पाते हैं। और चौथी पत्नी के बारे में बुद्ध ने कहा कि चौथी पत्नी हमारी मन या चेतना है। जब हम गहराई से यह पहचान जाते हैं कि हमारा मन क्रोध, लालच और असंतोष से भरा हुआ है, तो हम अपने जीवन को अच्छे नज़रिए से देख पाते हैं। क्रोध, लोभ और असंतोष कर्म के नियम हैं। हम अपने कर्म से कभी पीछा नहीं छुड़ा सकते। जैसा कि चौथी पत्नी ने मरते हुए कहा था कि तुम जहाँ भी जाओगे मैं तुम्हारे पीछे चलूँगी, अर्थात कर्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ता। इसीलिए हमें अपने जीवन में हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि हम अच्छे कर्म करें। उम्मीद करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। धर्म, अध्यात्म और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप अपने चैनल दिव्यांश दीप को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए आप नोटिफिकेशन बेल प्रेस करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।